यूपी पुलिस की भर्ती अब सर का दर्द बन चुकी है दोस्तों। मन में सिर्फ यही प्रश्न रहता है कि आगे क्या होगा। रातों को नींद नहीं आती है बच्चों को, और उनके मन में सिर्फ एक प्रश्न है कि कल क्या होगा। जब वे उठेंगे तो उन्हें क्या न्यूज़ मिलेगी। जब भी प्रशासन के पास जाने के लिए हम एक कदम उठा रहे हैं तो प्रशासन के पास 4 नए बहाने होते हैं उस कदम को रोकने के लिए। ऐसा ही अभी इस पैदल यात्रा के साथ हुआ है। विवेक सर और आरडब्ल्यूए टीम ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था कि पैदल यात्रा करेंगे बुलंदशहर चौक से और लखनऊ तक। किंतु उस पैदल यात्रा को भी रोकने के लिए प्रशासन के पास इतने तर्क हैं कि उस पैदल यात्रा को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या कारण रहा है कि इस वीडियो को और इस पैदल यात्रा को हमको रोकना पड़ा। तो बात करते हैं, सबसे पहला तर्क क्या है। आप सभी को पता है कि जैसे ही सरकार को पता चला, प्रशासन को पता चला कि यहाँ पर एक पैदल यात्रा होने वाली है, तो उन्होंने क्या कहा, गिरफ्तारी स्टार्ट की। जो भी इस पहल को शुरुआत कर रहे थे उन सब की। उसके बाद एक वीडियो भी आया था नवीन सर का कि भाई हम अभी गुप्त रूप से छुपे हुए हैं और कल समय पर आपके पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रशासन की बातें हुई तो प्रशासन ने कहा है कि ठीक है, आप पैदल यात्रा ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो जो बच्चे हैं, और अगर उसमें किसी बच्चे को हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये बात तो सोचने लायक है कि जिन बच्चों के लिए ये यात्रा की जा रही है, जिनके भविष्य के लिए यात्रा की जा रही है, अगर उनका भविष्य इस यात्रा से खतरे में आता है तो ऐसी यात्रा का फ़ायदा क्या होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर उनसे बातें हुई कि मान लिया अभी संकट है, थोड़ा सा स्थिति बनी हुई है, जांच कमेटी बैठी है। तो प्रशासन ने कहा है कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और इस यात्रा को कैंसिल करना होगा। तो अब बात यह आती है कि क्या यात्रा कैंसिल करने से ये धरना जो है ये रुक जाएगा। जो मन में आग लगी हुई है कि एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या ये शांत हो जाएगी। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ट्विटर कैंपेन चला हुआ है उसे चलाइए, और आपको पता है कि सोशल मीडिया में कितनी शक्ति होती है, कितना आज के टाइम पे सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर देखो, अपना क्या करना है, आपको बस सिर्फ एक चीज़ करना है कि भर्ती से रिलेटेड सब कुछ बताना है। जिसके पास भी जो भी है उनको बोलना है, कुछ गलत शब्द नहीं यूज करने हैं। क्योंकि एक बार अगर इसमें प्रशासन को कुछ गलत महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है तो आपका भविष्य खतरे में आ सकता है। अब कोई भी बच्चा, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बुलंदशहर चौक पर न जाए और न ही इस यात्रा में वहाँ पर सम्मिलित हो। क्योंकि हो सकता है कि जाते ही आपकी वहाँ पर गिरफ्तारी हो जाए, पुलिस आपको हर चौक पर मिलेगी। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आपका करियर तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। अगर आपके पास उन्होंने आपके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज कर दी, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद आप बिल्कुल भी, आपको ये ज्ञात है कि आप बिल्कुल भी एक सरकारी नौकरी के लिए आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इससे बचना है, और बिल्कुल भी अपना जो है समय ऐसे नहीं गंवाना कि किसी गंदी चीज़ में या किसी अपशिष्ट व्यक्तियों के साथ में जो होते हैं उनके साथ रहकर। क्योंकि बहुत से लड़के आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पर क्या होता है, जो गंदगी फैलाते हैं, भ्रष्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप ये कर लीजिए। बिल्कुल भी अपना देखो, अगर आप हो तो आपका भविष्य है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको और आपके जो शिक्षक हैं उनको शर्मिंदा होना पड़े। धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक ये धरना है चलता रहेगा। और जहाँ तक उम्मीद है, और अगर प्रशासन ने अपना न्याय उचित रखा तो ये भर्ती कैंसिल होगी और फिर से री एग्ज़ाम होगा। और री एग्ज़ाम सरकार को कराना होगा, क्योंकि आपको पता है, आप सभी को पता है कि जो भी आपके पास आंसर की आई थी, जो भी पेपर अभी लीक हुए थे, उनका जो आंसर है वो पेपर होने से पहले ही आ गया था। तो ये तो प्रूफ सभी के पास है, और ये ज्ञापन जो है सभी विधायकों को भी सौंप दिया गया है कि भैया देखो सर कि आपके जो है एग्ज़ाम पहले ही आउट हो चुका था और ये उसके आंसर की है। तो अब देखना ये है कि जो सरकार है वो कितना न्याय करती है। अब सरकार को ये सोचना होगा कि आप कहते हैं कि अन्याय से दूर रहेंगे, भ्रष्ट से दूर रहेंगे, तो जो बच्चा 5 से 7 लाख रुपए देकर भर्ती होगा तो क्या वो भ्रष्ट नहीं होगा। क्या वो एक भी रिक्शा, ऑटो और या जुगाड़ वाले को रोक कर पैसे नहीं लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने 5 लाख जो मैंने दिए है उनको पूरा करना है। तो अब सरकार के ऊपर बात है कि सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार चाहती है कि ये ईमानदार और जो भ्रष्ट, जो
व्यक्ति हैं उनसे दूर, उनसे अलग एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तियों का भारत हो। और इसमें जो भी व्यक्ति हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो शिक्षक वर्ग है, जो शिक्षा अभ्यर्थी हैं, वे सभी ईमानदार हों और अपना और जो नागरिक होने का कर्तव्य है उसे निभाए। सोचने की बात यह है दोस्तों, जो सरकार 370 जिसने हटाई इतने शांतिपूर्वक तरीके से, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, कितने सालों से चल रहा था, वो इतने शांतिपूर्वक हल किया, तो क्या ये चुनिंदा जो दल्ले होते हैं, क्या इनको कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या ऐसा संभव नहीं है कि एग्ज़ाम आउट ही ना हो? क्या हमारी जो पुलिस पावर है, जो हमारे प्रशासन है, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं कि जो ये हम बात कर रहे हैं री एग्ज़ाम के लिए, क्या हमें इसके लिए सोचना ही ना पड़े कि बच्चे के मन में यह प्रश्न ही ना हो कि एग्ज़ाम में हॉल में जाने से पहले कि एग्ज़ाम आउट न हो जाए? अगर ऐसा इस बार होता है, एग्ज़ाम की भर्ती ये कैंसिल नहीं होती है, तो बच्चा अगली बार क्या सोचेगा? वो पढ़ने के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि चलो भाई देखते हैं कौन दलाल फंसता है, 5 से 7 लाख रुपए देंगे और क्लियर हो जाएगा, कि पढ़ाई से तो कुछ होगा नहीं। और पढ़ने वाले बच्चों को डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनका तो मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगा कि क्या फ़ायदा भाई ऐसी पढ़ाई का, जहाँ घूस देने वाले, ये दलाली करने वाले जाते हों और पढ़ाई वाले के वहाँ पर इज्जत ना हो। फिर कैसा अच्छा संसार हो और कैसा अच्छा भारत हम सोच सकते हैं कि एक अच्छा भारत होगा जिसमें सभी ईमानदार व्यक्ति हों? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? फिर प्रशासन के पास किस उम्मीद से जाएंगे और किस उम्मीद से आप हमारे पास आ सकते हो कि हमें वोट दीजिए कि हमने आपके साथ न्याय किया है? तो किसी भी जो ये भ्रष्ट व्यक्ति हैं, आप इनसे दूर रहिए, इनके बहकावे मत आइए, कुछ भी गलत काम मत कीजिएगा या सरकार की संपत्ति को कोई भी हानि मत पहुंचाइएगा। दंगे वंगे आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठकर शांति से प्रोटेस्ट करना है। ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन चला हुआ है, उस पर कीजिएगा। सबसे आशा यही है प्रशासन से कि प्रशासन इस बात को समझे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो शहर स्वीकार होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो रिपोर्ट, जो जांच कमेटी बैठी है, वो अच्छी और बिल्कुल न्याय संगत रिपोर्ट लाएंगे। वो इस बात को मानेंगे कि हाँ, कि पेपर लीक है, ये सरकार या प्रशासन की गलती है, उन अधिकारियों की गलती है जिनके हाथों में ये बात थी, और उन अधिकारियों को उचित दंड मिले और कोई भी बच्चा अपने आप को कोई भी हानि न पहुँचाए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि शांति से ही सब कुछ हल हो सकता है, दंगे से कुछ नहीं होगा। और ऐसी बिल्कुल भी आप चेष्टा मन में भी बात मत लाइएगा कि ऐसा कुछ करना है। बिल्कुल शांति से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए साथ में। जो आने वाले और भी एग्ज़ाम हैं वो जल्दी ही होंगे। और री एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि आपको 5 से 6 महीने का समय दे दिया जाए। री एग्ज़ाम का मतलब ये है कि प्रशासन 1 महीने के अंदर अंदर अगर री एग्ज़ाम करता है तो 1 महीने के अंदर कर ले, या 15 दिन के अंदर कर दे, या 2 महीने के अंदर कर ले। तो अपनी तैयारी को ऐसे रखना है जैसे कि कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल अच्छे से शांतिपूर्वक अपना इसमें सहयोग दीजिए। सभी टीचर जो भी हैं, देखिए कैरियर विल के भी हैं, बहुत जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, RWA, कैरियर विल, हम तो अभी काफ़ी छोटे हैं लेकिन हम भी उनके साथ हैं, ठीक है। सभी शिक्षक वर्ग और सभी बच्चे जो हैं वो साथ में मिलकर इस जो ये अभी द्वंद्व हो रहा है सरकार की और हमारे बीच में, कैसा द्वंद्व, मानसिक, ये शारीरिक कोई द्वंद्व नहीं है, ये बस मन का है कि देखो भाई सरकार, आपको समझना होगा कि ये चीज़ गलत है। अब उनको गलत मानना होगा। गलत मानने से कोई, गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, ठीक है। और बड़प्पन है कि मैं अगर गलती मानते हैं तो फिर से बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। और अगर न्याय मिलेगा तो उनका आप में विश्वास होगा कि हाँ, हमारे साथ न्याय हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो लाइक करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए उन भाइयों के पास जो ऐसे व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं जो उन्हें गलत तरीके पर गलत ज्ञान दें। काफ़ी अलग अलग अभी चैनल बने हैं नए नए, और काफ़ी गलत वो बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, और बच्चों को लेकर भी उनको भड़का रहे हैं कि कुछ गलत कदम उठाए। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, शांत स्वभाव से अपना धरना प्रदर्शन जो हमारा चल रहा है उसे करना है, ट्विटर कैंपेन में साथ देना है, और जो भी टीचर आपके लिए बनाते हैं आगे की रणनीति, उनमें उनका साथ देना है। जैसे ही विवेक सर या कैरियर विल या फिर नवीन सर कोई भी आपको अपडेट देते हैं तो बस उसको फॉलो करना है और अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना है। मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।